Hello class. So it's our 10th lecture. So in this lecture I will tell you a new thing. This thing is actually the concept of bulb. Okay, concept of bulb. A question comes from this concept that two combination of bulb is given, like one is of 60 watt, one is of 25 watt and one is of 100 watt. Okay, they are either connected in parallel और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो जब इन दो तरीके के कनेक्शंस हैं तो उन क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपसे दैट विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. ओके, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. ओके, सो आई विल टेल यू द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट दे वांट टू आस्क एंड हाउ you have to answer very easily. Okay, so we have bulbs and market में जो ये bulbs आते हैं इन पे ratings लिखी होती है that if you will operate it on 220 volt, okay, जो आपके घर का वोल्टेज है उस 220 वोल्ट पे अगर आप इसको ऑपरेट करते हो, पावर उसकी 40 वोट हो सकती है, 60 वोट हो सकती है, 100 वोट हो सकती है, 25 वोट हो सकती है, 200 वोट हो सकती है. सो पावर इसमें से कोई भी हो सकती है, राइट. सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो R इज इक्वल, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P. तो सपोज हमारे पास दो बल्ब हैं. एक बल्ब जो है वो है 60 वोट का, बल्ब V1 जो है वो है 60 वोट का एंड बल्ब V2 इज ऑफ 25 वोट. ओके, so दो बल्ब है, one is of 60 watt 220 volt and another one is 25 watt and 220 volt. So let's calculate their resistance. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका resistance. So 60 watt वाले का हम resistance कैसे निकालेंगे. R60 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 60 watt वाले का resistance है. So R60 is equal to V square की जगह हमने 220 का स्क्वायर किया, अपॉन में लिखा 60 इसकी वोल्टेज पावर. ओके, नाउ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 807 ओम अप्रॉक्स. ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब. ओके, लेट्स कैलकुलेट फॉर द सेकेंड बल्ब विच इज ऑफ 25 वॉट. ओके, 25 वॉट वाले का जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सो वो आएगा नियरली 1936 ओम. इज इट क्लियर. सो अब इन दोनों केस में हमें देखिए कैसे समझना है कि कौन सा बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा, राइट. सो फॉर दैट जितना ज्यादा, जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट. मोर पावर डिसिपेशन, जितना बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उतना ही वो ब्राइटर ग्लो करेगा. बात समझ में आ गई. जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा वो हीट करेगा और उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा. इज इट क्लियर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन which could come in your exam. So if these two bulbs are connected in parallel combination, अगर ये बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, एक है 60 वॉट का, दूसरा है 25 वॉट का, सो उस केस में क्या होने वाला है, कौन सा ज्यादा ब्राइटर ग्लो करने वाला है. सो वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम, राइट. एंड द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो यहां पे एक बहुत सिंपली चीज हमें समझ में आती है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पावर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस अगर जिसका कम होगा उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होंगे. सो यहां पे किस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है. ऑब्वियसली 25 वाले का रेजिस्टेंस जो है वो 60 वॉट वाले रेजिस्टेंस के जस्ट डबल है. सो 25 रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट. ओके, सो रेजिस्टेंस बड़ा है, रेजिस्टेंस ज्यादा, राइट. मींस पावर वो कंज्यूम क्या करेगा, कम करेगा. पावर कंजम्पशन किसका कम है, रेजिस्टेंस 25 वाले का ज्यादा है. सो
रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है बट इसका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा. पावर कंजम्पशन कम मींस हीटेड कम मींस लेस ब्राइटर. एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट इज स्मॉलर. सो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा और ब्राइटर ग्लो करेगा. सो दैट्स व्हाई 60 वॉट will glow, 60 watt bulb will glow brighter as compared to a bulb of 25 watt. Okay, let's talk about these two bulbs now connected in series. Okay, so series में जब ये bulb connected हैं, 60 watt का है, 40 watt का है, तो क्या होने वाला है? We know that in series combination amount of current remains same. Okay, so in these two amount of current will be same. And the formula for series circuit is P is equal to I square R. यहां पे रेजिस्टेंस हमें पता है कि 25 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है 60 वॉट वाले के रेजिस्टेंस से. सो यहां पे पावर और रेजिस्टेंस में क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो पावर कंजम्पशन उसका ज्यादा होगा. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, सो यहां पे पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा. मींस 25 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू अ 60 वॉट बल्ब. सो 25 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. इज इट क्लियर टू यू? सो देयर आर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट इज in the circuit given below, here is a circuit. In this circuit 3 bulbs are there. You can see a 25 watt bulb, another one is 40 watt and the third one is of 60 watt. So there are 3 bulbs. These 3 are connected in series with a 6 volt battery and a meter is also connected there. Okay, so यहाँ पर एक plug की भी लगी हुई है, एक plug की लगी हुई है. So यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है would any bulb glow when the plug key is in open position? तो जब प्लग की ओपन पोजीशन में होगी, यहां पे ओपन हो जाएगी जब ये यहां से हट जाएगा. सो जब ये ओपन पोजीशन में है तो क्या कोई बल्ब, व्हाट वुड हैपन? ओके, would any bulb will glow or not? Okay, so 25 watt, 40 watt, 60 watt कोई भी बल्ब यहां पे ग्लो नहीं होगा, क्योंकि जब सर्किट ही ओपन है, सर्किट क्लोज ही नहीं है. तो सर्किट क्लोज नहीं है तो इस केस में सर्किट क्लोज ना होने की वजह से करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं होगा, जिस वजह से कोई भी बल्ब ग्लो नहीं होगा. इट्स वेरी सिंपल. सो नो. Would any bulb glow? So no bulb will glow in that case. Okay, what would happen in the second case? Second case में क्या है? Write the order of brightness of the bulbs when key is closed. Give reasons. Okay. So what would happen if these 3 are working in a working mode? तो कैसे आप brightness को इसके बताएंगे? As I told you कि जो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट तो सेम है, तीनों में करंट सेम जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है. रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, वोल्टेज यहाँ पे सबको डिफरेंट मिल रही है. सो यहाँ पे एक तरीका है, सबसे पहले हम इंडिविजुअली सबकी रेजिस्टेंस, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देंगे. सो R is equal to V square upon P. As I told you, P is equal to V square upon R. So R is equal to V square upon P. So पावर जिसकी कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? 25 वोल्ट का. उसके बाद रेजिस्टेंस होगा 40 वोल्ट का. उसके बाद रेजिस्टेंस होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा 60 वोल्ट का. सो आई टोल्ड यू, यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सीरीज सर्किट में. जब हमें पता करना है कि कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P is equal to I square R. राइट, P is equal to I square R. जहां पे रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसकी पावर ज्यादा. सिंपल. रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा और वही बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा. सो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 25 वाले का. सो सेम ऑर्डर यहां पे पावर का हो जाएगा. पावर ऑफ 25 इज मोर देन पावर ऑफ 40
इज मोर पावर ऑफ 40 इज मोर देन पावर ऑफ 60। तो सबसे ब्राइटर जो ग्लो करेगा सीरीज सर्किट में कौन सा ग्लो करेगा 25 वॉट। और अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में आ जाता सो आपको जिस बल्ब की वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ काइंड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो बल्ब है, 60 वोल्ट का है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो जब, 40 वोल्ट इसका पावर कंजम्पशन है जब ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो। सो दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद अ एसी सोर्स विद अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ओके, नाउ यू सी they asking the calculate I1 and I2, calculate I1 and I2, and as well as they are asking about the which will glow brighter, which will glow brighter. So सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट I1 and I2। so सबसे पहले हम निकाल लेते हैं I निकालने के लिए हमें I1 and I2 पता होना चाहिए। so हमें यही नहीं पता इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज है, करंट निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस तो पता हो सबसे पहले हमें। सो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। अभी मैंने बताया था ये फॉर्मूला आपको, राइट। सो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 220 का स्क्वायर अपॉन पावर क्या हो जाएगी 60, राइट। सो इट कम्स, या फिर आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I1 निकालना ना तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पावर दे रखी, वोल्टेज है, I है, सो P इज इक्वल टू वी आई लगा लेते हैं, बेटर रहेगा। सो I इज इक्वल टू P अपॉन V, राइट। सो इसी तरीके से हम निकालेंगे I1 क्या हो जाएगा P1 अपॉन V, राइट। P1 क्या हो जाएगा, पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 60 वॉट एंड द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, सेम वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इट कम्स 3 अपॉन 11। सो I1 कितना आया 3 अपॉन 11, I2 कितना आ जाएगा P2 अपॉन V, P2 अपॉन V। P2 क्या है 40 वॉट एंड V की वैल्यू है 220। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 अपॉन 11, सो इट कम्स 2 अपॉन 11। सो द टोटल यहाँ पे I1 कितना आया 3 अपॉन 11 एंड I2 आ गया 2 अपॉन 11। सो टोटल करंट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सो द सम ऑफ 3 अपॉन 11 plus 2 upon 11 will be 5 upon 11 ampere. 5 upon 11 ampere total current यहाँ पे draw हो रहा होगा। Now they are asking which will glow brighter. As I told you, this is a parallel combination. So parallel combination में अगर हम resistance निकालेंगे, so मैंने बताया था जिसका वोल्टेज ज्यादा, जैसे भी हमने फॉर्मूला यूज किया था R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। सो पावर जिसकी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। सो पावर जिसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा है 60 वोल्ट वाले की। सो 60 वोल्ट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ 40 वोल्ट, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहां पे अगर हमें निकालना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, सो वेरी सिंपल, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस, मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख देता हूं सीधे सीधे तरीके से, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। यही फॉर्मूला को मैंने थोड़ा शफल कर दिया है। सो यहाँ पे पावर कंजम्पशन किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली पावर एंड रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, रेजिस्टेंस किसका कम है 60 वॉट वाले का। सो पावर ऑफ कंजम्पशन विल बी ग्रेटर ऑफ 60 वॉट एज कंपेयर टू पावर ऑफ 40 वॉट। सो पैरेलल में आपको बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, जिसका ज्यादा वोल्टेज है वही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और वही बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। 3 बल्ब्स आर देयर, बल्ब B1, B2 एंड B3। B1 पे अटैच है A3, A1 यहां पे इसको कर देता हूं, A1, A2 एंड A3, तीन अमीटर इनमें अटैच हैं और एक मेन अमीटर लगा हुआ है, एक V वोल्ट का सोर्स है जिससे कनेक्टेड है। सो दे आर आस्किंग व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब व्हेन V1 गेट फ्यूज्ड। सपोज इन केस अगर V1 फ्यूज हो जाता है किसी वजह से, V1 क्या हो गया, फ्यूज हो गया, सो उस केस में B2 और B3 के ग्लोनेस मतलब उसकी ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा।
तो इट्स वेरी सिंपल, जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो उस पर आने वाले वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, उस पर आने वाले वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, राइट? समझ आ गया? सो क्योंकि ये तीनों बल्ब जो है ये आइडेंटिकल बल्ब्स थे, ओके? तीनों ही बल्ब कैसे हैं? आइडेंटिकल बल्ब्स। सो इस केस में B2 और B3, सबसे पहले हम समझ लें B1, B2, B3 को तीनों को सेम वोल्टेज मिल रहा था, तीनों को ही सेम वोल्टेज मिल रहा था, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके? एक बल्ब फ्यूज हो गया, सो क्या बाकी दोनों के वोल्टेज पर कोई असर पड़ा? नो, आंसर इज नो, ओके? बिकॉज यहां पर बस ये हुआ कि इस बल्ब के फ्यूज होने से इस बल्ब में जो पावर, जो करंट जा रहा था वो अब इस बल्ब में नहीं जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो वही रहा, वोल्टेज तो जो V वोल्ट था वही V वोल्ट इसे भी मिल रहा है, वही V वोल्ट इसे भी मिलेगा। सो दोनों को ही V वोल्ट वोल्टेज अब भी मिल रहा है, ओके? समझ आ गया? सो क्योंकि यहां पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हुआ, एक बल्ब ही खराब हुआ है, सो उस बल्ब के खराब होने से इनकी वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सो दैट्स व्हाई दे बोथ विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस स्टिल। इज इट क्लियर? सो देयर आर 3 questions I have given you for the practice, okay? On the basis of concept of bulb, okay? On the basis of electric power, okay? So these all questions are very important for your exam, for your board exams, okay? So just prepare it well and give your best, okay? Thank you.